दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई एक धनुष की साउथ की मूवी। इस मूवी की कहानी धनुष ने खुद लिखी है और डायरेक्ट भी धनुष ने खुद किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को एक्सप्लेन करना इन शॉर्ट में। मूवी की शुरुआत होती है एक गाँव में, जहाँ पर हम देखते हैं धनुष के बचपन का सीन। यहाँ पर ये लोग 3 भाई हैं, बड़ा भाई रायन, उसके बाद मुत्तू, उसके बाद है मनिक। इनकी माँ एक और बच्चे को जन्म देती है, ये एक लड़की होती है। अगले दिन ये लोग पंडित को बुलाते हैं नामकरण करने के लिए, पर रायन अपनी बहन का नाम खुद रखना चाहता है और वो अपनी बहन का नाम रखता है दुर्गा। कुछ दिन बाद माता पिता शहर जाते हैं और रायन को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने को बोलते हैं। रायन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उनकी देखभाल करता है। समय बीतते बीतते अब 2 दिन बीत चुके हैं और उनके माता पिता नहीं आते, तो रायन अपने भाई बहनों को लेकर चला जाता है पंडित के पास। पंडित उन्हें सांत्वना देता है कि मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, तुम मेरे ही घर में रहो। फिर जब रात को वो लोग आराम कर रहे होते हैं तो रायन को कुछ आवाज सुनाई देती है बाहर से। फिर वो सुनता है कि पंडित उसकी छोटी बहन को बेचने की तैयारी कर रहा है। अब रायन जल्दी जल्दी अपने भाई बहनों को उठाता है और वहां से निकलने ही वाला होता है कि पंडित आ जाता है और कहता है कि तुम इस लड़की को यहाँ छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। रायन नहीं मानता और हाथापाई करने लगता है। पंडित जबरदस्ती दुर्गा को उससे छीन लेता है। अब रायन करे तो क्या करे, वो हथियार उठाकर पंडित पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर सभी भाई बहन काफी डरे हुए होते हैं। फिर यहाँ से वो चले जाते हैं सीधा मेन रोड पर। अब उनके पास पैसे तो होते नहीं, तो वो करे तो क्या करे। रायन बीच सड़क पर एक पेड़ का डाल रख देता है और छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ट्रक आती है, तो वो लोग चुपचाप उस ट्रक पे चढ़ जाते हैं और ऐसे ही वो पहुंच जाते हैं शहर। जब ट्रक को खाली किया जा रहा होता है तब वहाँ पर ट्रक का ड्राइवर शेखर उनको देखता है। रायन उनसे डर जाता है और हथियार उठाकर कहता है कि मार दूंगा अगर हमारे पास आए तो। तब शेखर उन्हें शांत कराते हुए कुछ खिलाता है और पिलाता है और इसके बाद शेखर रायन को कुछ काम दिला देता है ताकि वो अपने छोटे परिवार का भरण पोषण कर सके। रायन दिन भर काम करता है और रात को उसी ट्रक पे सो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे काम करके रायन एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। अब समय ऐसे ही बीतता है और धीरे धीरे सभी लोग बड़े हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शेखर शराब के ठेके पर एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है। इस व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ, जो कि एक लोकल छोटा मोटा गुंडा है। वो कहता है कि मैंने इस एरिया के बहुत सारे दुकानों को खरीद लिया है, बस एक दुकान बची है जिसे खरीदना है। वो दुकान होता है रायन का। शेखर तो कहता है कि इसके लिए तुम्हें रायन या फिर उनके भाइयों से बात करना होगा। तभी वहाँ बात करते करते पहुंच जाता है मुत्तू, रायन का छोटा भाई। फिर जगन्नाथ उससे बात करने लगता है, लेकिन उसके बात करने का टोन अच्छा नहीं होता, तो मुत्तू को आता है गुस्सा और उसके सर पे फोड़ देता है बॉटल। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज में मणिक को, जो कि रायन और मुत्तू का छोटा भाई है। इस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, पर मणिक भी काफी होशियारी के साथ, चालाकी के साथ इनसे लड़ाई करता है और फाइनली जीत जाता है। अभी लड़ाई हो क्यों रही है ये सब हम आगे जानेंगे। इधर मुत्तू के पास आती है मेघा। मेघा मुत्तू की गर्लफ्रेंड है। वो मुत्तू को आकर डांट के कहती है कि तुम कल रात को किस लड़की के पास गए थे, तुम प्यार मुझसे करते हो और किसी और लड़की के पास कैसे जा सकते हो। और मेघा उसे डांट वाट के वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं रायन को दुर्गा फास्ट फूड नाम का एक ठेला चलाते हुए, जिसे मणिक और रायन दोनों मिलकर के चला रहे होते हैं। तभी वहाँ आती है मेघा और मुत्तू के बड़े भाई रायन से शिकायत करती है, प्लीज भैया आप अपने भाई को समझाइए कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी वो किसी और लड़की की तरफ कैसे देख सकता है। और फिर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुत्तू आता है और रायन उसे साइड में ले जा करके कहता है, मेघा इतनी अच्छी लड़की है और तू बार बार उसका दिल दुखाता है, वो बार बार यहाँ आकर तेरी शिकायत करती है, सुधर जा, नहीं तो वो हाथ से छूट जाएगी। इसके बाद तीनों भाई घर जाते हैं और घर में हम देखते हैं कि दुर्गा जो बैठ करके फ्री फायर खेल रही है। फिर सभी के सभी मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह शेखर आता है और कहता है कि मुत्तू ने कल रात को जगन्नाथ नाम के एक आदमी का सर फोड़ दिया। इससे पहले कि जगन्नाथ कुछ गलत करे, हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं दुराई के पास। दोस्तों दुराई यहाँ का लोकल गुंडा है, काफी बड़ा गुंडा। फिर ये दोनों पहुँचते हैं दुराई के पास, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पहले से ही एक मीटिंग चल रही होती है दुराई और सेतु की। ये दोनों ही लोकल गुंडे हैं, लेकिन दुराई एक बड़ा गुंडा है, सेतु एक छोटा गुंडा है। काफी समय पहले इन दोनों के पिताजी भी इस एरिया के गुंडा हुआ करते थे और उनके बीच में काफी दुश्मनी चलती थी, पर ये दोनों आपस में मिलजुल करके रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस अपने एक नए सीनियर को इस एरिया के लोकल गुंडों के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि दुराई और सेतु दोनों मिलकर के इस एरिया को नर्क बना कर रखे हुए, दोनों के कई सारे इलीगल एक्टिविटीज हैं। दुराई का एक छोटा भाई है जो कि अमेरिका में पढ़ाई करता है और सेतु की 2 वाइफ्स हैं
और दोनों के दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो दोनों को अलग अलग रखता है। इस नए पुलिस ऑफिसर का नाम होता है सरगुनम। इसके बाद हम देखते हैं कि रायन दुराई से अपने छोटे भाई के किए हुए काम की माफी मांगता है। दुराई भी उन्हें काफी डांटते हुए कहता है कि अपने भाई को कंट्रोल में रखो, नहीं तो हमारे हाथों मारा जाएगा। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो दुर्गा रायन को बताती है कि मुत्तू को पुलिस वाले उठाकर ले गए। अब रायन परेशान कि अभी अभी तो एक मुसीबत से बचा कर लाया उसे। इसके बाद रायन पहुंचता है पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले से विनती करता है कि प्लीज इसे छोड़ दीजिए। पुलिस वाला कहता है, देखो रायन, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो तुम जगन्नाथ से जाकर के बात करो कि वो केस वापस ले ले। इसके बाद रायन चाहता है हॉस्पिटल जगन्नाथ से बात करने के लिए। जगन्नाथ मानता ही नहीं, वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब आता है रायन को गुस्सा, वो कहता है जेल जरूर जाएगा, लेकिन मेरा भाई नहीं, मैं जाऊंगा, वो भी तुझे मार कर, अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो। फिर रायन पुलिस स्टेशन आता है। फिर रायन अपने भाई को बाहर ला करके बहुत डांटता है, कहता है तू सुधरेगा कब। इधर पुलिस सरगुनम अपना मकसद बताता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी इसी एरिया में इंस्पेक्टर थे, पर गुंडों ने उन्हें मार डाला। मैं इस एरिया को क्लीन करना चाहता हूँ, एक भी गुंडा इस एरिया में नहीं रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। इधर मुत्तू मेघा के घर जाता है और उससे माफी मांगता है, कहता है मैंने जो किया वो गलत किया। इसके बाद गाना चलता है, डांस करते हैं दोनों के दोनों। अब हम देखते हैं कि मणिक जो कि कॉलेज में है और वोटिंग की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मणिक के साथ उस दिन जो फाइट हुआ था ये वोटिंग के चक्कर में ही हुआ था, क्योंकि वो वोटिंग में खड़ा हुआ है। उसके अगेंस्ट में जो खड़ा है वो है इस एरिया के एमएलए का बेटा। तो यहाँ पर पुलिस वाला आता है और मणिक को अपनी गाड़ी में बैठाता है। यहाँ पीछे में होता है एमएलए का बेटा। ये दोनों मिल करके मणिक को कहते हैं कि अपना नाम वोटिंग से वापस ले लो, कॉलेज की वोटिंग में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये एमएलए का बेटा है, ये आगे चल करके एमएलए बनेगा, तुम्हें तो वापस लेना ही होगा। ऐसा धमका करके उसे छोड़ देते हैं। इधर सरगुनम इंस्पेक्टर के साथ में इस एरिया का चक्कर लगा रहे होते हैं सिविल ड्रेस में, ताकि वो इन लोगों को खत्म करने का प्लान बना सके। इधर मणिक घर आता है और रायन को बताता है कि कैसे एक पुलिस वाले ने कॉलेज में उसे धमकाया। इस पर रायन कहता है कि हमें इन सब चक्करों से दूर रहना है, ये पॉलिटिक्स वगैरह हमारे बस की बात नहीं है, तुम एक काम करो अपना नाम वापस ले लो। मणिक शॉक हो जाता है कि भैया ऐसा कैसे बोल सकते हैं करके, पर भैया ने बोला तो करना पड़ेगा। वो अपना नाम वापस ले लेता है और अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो देखता है कि उसका कॉम्पिटिटर जीत चुका है। मणिक काफी उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेतु की पहली पत्नी उससे झगड़ा कर रही होती है कि तुम बस अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही खुश रहते हो, उसे ही ज्यादा प्यार करते हो, समथिंग इस प्रकार से। अब सेतु इस कचकच से बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है थोड़ी दूर पर उस पर हमला हो जाता है। कई सारे लोग एक साथ उस पर हमला करते हैं। सेतु भी कुछ लोगों को मारता है और फिर वो लोग भाग जाते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो लोग सेतु पर हमला किए थे ये सरगुनम के यानी कि पुलिस के द्वारा ही भेजे गए थे। अब सरगुनम क्या करता है, इन सबको गोली मार देता है। उसका कहना सीधा और साफ है, कोई गुंडा बचना नहीं चाहिए। तो ये सरगुनम का एक प्लान था कि सेतु को लगे कि उस पर हमला दुराई ने करवाया है, इन दोनों के बीच में गैंग वार हो जाए और आपस में ही दोनों लड़के मर जाएं। इसके बाद होता भी कुछ ऐसा है, सेतु को लगता है कि ये काम दुराई ने करवाया है। इधर हम देखते हैं कि दुर्गा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। वो लड़का सरकारी नौकरी करता है तो वो काफी दहेज मांगते हैं ये लोग। अब रायन कहता है कि मेरे पास इतने सेविंग्स हैं, इसके अलावा मेरे पास एक दुकान है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ रिश्ता पक्का हो जाता है। अब दोनों भाई रात को रायन को समझाते हैं कि अगर हम सब कुछ दे देंगे दुर्गा को, फिर हम अपनी जीवन कैसे चलाएंगे। दुर्गा भी अपने भैया से कहती है कि अगर ऐसा है तो भैया ये रिश्ता छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। तो रायन उन तीनों को कहता है कि तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो ना, मेरी बात को काटोगे, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। इसके बाद मेघा के पिता मुत्तू को डांटते हुए कहते हैं कि अपने बहन के लिए तो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढे हो, अब मेरी बेटी के लिए तुम्हारा जैसा फालतू इंसान। ऐसा बोल बोल करके वो मुत्तू को डांटने लगता है। अब मुत्तू को आता है गुस्सा तो उसे लात मार देता है और भगा देता है। इसके बाद वो चला जाता है वाइन शॉप में, यहाँ पर बैठकर वाइन पी रहा होता है, लेकिन यहाँ पर और भी पहले से कुछ लोग रहते हैं। तभी यहाँ आती है मेघा गुस्से में और उसे डांटने लगती है कि तुमने मेरे पिता पर हाथ कैसे उठाया। उसे 2-4 गालियां देती है और यहाँ से चली जाती है। अब एक ग्रुप वाले लोग मुत्तू पर हंसने लगते हैं कि कैसे एक लड़की से डांट खाकर भी चुपचाप बैठा हुआ है। अब मुत्तू को उन पर आता है गुस्सा, वो उनको जा करके बोलता है कि कैसे तुम लोग हंस रहे हो, समथिंग। अब इन दोनों के बीच में हो जाती है हाथापाई शुरू। अब हम अचानक से देखते हैं कि एक और ग्रुप होता है, वो हथियार लेकर के इन ग्रुप्स पर हमला कर देता है। अब मुत्तू को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। मुत्तू दोनों से लड़ता है। यहाँ काफी समय तक फाइट चलती है, लोग एक दूसरे को मार डालते हैं।
सभी तरफ लाशें ही लाशें बिछी होती हैं। तभी यहाँ आता है सरगुनम और वो देखता है कि सभी लोग मारे गए हैं। जब वो वापस जा रहा होता है तो देखता है कि एक व्यक्ति जिंदा बचा है, पर वो भी लुढ़क जाता है। अब नजदीक जाकर देखते हैं तो वो होता है मुत्तू। फिर वो उसका फोटो खींच करके चले जाते हैं। इधर मणिक जब घर आता है तो दुर्गा कहती है कि मुत्तू अभी तक घर नहीं आया। फिर रायन और मणिक दोनों मुत्तू को ढूंढने निकलते हैं। रायन अलग रास्ते और मुत्तू अलग रास्ते। फिर रायन को दुर्गा का फोन आता है कि मणिक भाई ने मुत्तू को ढूंढ लिया है, घर वापस आ जाओ। वो घर आकर देखता है कि दुर्गा मुत्तू का इलाज कर रही है। वो उसको टांके लगा रही है, उसे चाकू लगा था। रायन को बड़ा गुस्सा आता है, उसे डांटता है और मारने लगता है क्योंकि मुत्तू हर दिन कुछ न कुछ नया कांड कर रहा है जिससे वो परेशान है। तभी दुर्गा को शेखर का कॉल आता है और कहता है किसी ने शराब के ठेके में दुराई के भाई को जान से मार डाला है। ये सुनकर दुर्गा के होश उड़ जाते हैं। जब वो बताती है कि दुराई के भाई को मार डाला किसी ने तो सबको यकीन हो जाता है कि मुत्तू ने ही उसे मारा है करके। तो सबके सब डर जाते हैं। और फिर कॉल आता है दुराई का। दुराई रायन से कहता है कि तू अपने भाई को मेरे पास लाकर छोड़ दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने लोगों को भेजूंगा और तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। रायन को कुछ भी समझ में नहीं आता, करे तो करे क्या। इसके बाद दुराई अपने घर पे रायन का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। फिर कुछ लोग जाते हैं लाइट को देखने के लिए। बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। फिर और भी कुछ लोग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रायन और उसके दोनों भाइयों को। ये तीनों भाई मिलकर के उन लोगों को मार रहे हैं। एक एक करके सभी लोगों को मारते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं रायन को, उसके पास एक हुक होता है जिसके जरिए वो मारता है और हमें यहाँ एक शानदार फाइट सीन देखने को मिलता है। सभी के सभी लोग मारे जाते हैं और अंत में दुराई को भी वो लोग मार डालते हैं। सुबह होते ही ये लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। सभी तरफ हड़कंप मचा हुआ है कि दुराई भाई को किसी ने मार दिया। इस एरिया के बड़े डॉन को। सेतु भी हैरान है कि आखिर दुराई भाई को मारा किसने। इधर दुर्गा की शादी का दिन तय हो जाता है। अब रायन को भी पैसे इकट्ठा करने हैं तो वो पैसे गिन रहा होता है और मुत्तू रायन को एक अजीब सा एडवाइस देता है। कहता है कि दुराई भाई तो खत्म हो गए, अब उनके सारे इलीगल वर्क हम लोग हैंडल कर लेते हैं। रायन को बड़ा गुस्सा आता है। वो मुत्तू को बहुत ज्यादा डांटता है। कहता है कि तू किस प्रकार का इंसान है, हमेशा गलत ही सोचता है, गलत ही करता है, तो उससे परेशान हो गया। इधर शहर में सबको लगता है कि सेतु ने ही दुराई को मारा है। तभी सेतु को पता चल जाता है कि आखिर दुराई को किसने मारा है। फिर क्या, सेतु रायन को कॉल करता है, उसे अपने अड्डे पर मिलने को बुलाता है। अब रायन अकेला ही सेतु से मिलने आता है। पहले तो सेतु रायन को पूछता है कि तुमने दुराई को मारा क्यों। तो रायन दुराई को मारने से इनकार करता है। कहता है मैंने नहीं मारा, मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। पर सेतु रायन को कहता है कि तुम मेरे गैंग में शामिल हो जाओ और उसे काफी ज्यादा अप्रोच करता है। तब रायन कहता है कि मैंने दुराई को मार डाला जो कि तुमसे काफी बड़ा गुंडा था, तो तुम क्या चीज हो। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। तब सेतु अपने आदमी गुरु को कहता है कि हमें जल्द से जल्द रायन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो हमें खत्म कर देगा। इधर दुर्गा रायन से कहती है कि भैया प्लीज शादी को पोस्टपोन कर दो, ऐसे सिचुएशन में शादी करना सही नहीं होगा। तब रायन उसे समझाता है कि ये शादी तो पोस्टपोन नहीं हो सकती। अब सेतु के लोग रात में रायन को मारने का प्लान बनाते हैं। जगह जगह पर लोगों को खड़ा करके उसे फॉलो करते हैं। पर रायन भी चालाक निकला, वो एक एक करके सबको मारने लगता है और फाइनली सब के सब रायन को खेल लेते हैं। अब यहाँ पर रायन भी इन सबको निपटा देता है और इसके बाद चला जाता है सीधा शेखर के पास और जाकर के कहता है कि 7-8 लोगों ने मुझ पर हमला किया। अब सेतु को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, उसे मारना ही होगा जल्द से जल्द। गुरु बचते बचाते पहुंचता है सेतु के पास और कहता है कि रायन ने सबको निपटा दिया। अब इधर रायन दुर्गा की शादी की तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी दुराई को मारने वाले को ढूंढ रहा होता है। मुत्तू को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब मुत्तू को भी कुछ न कुछ काम करना होगा, पैसे कमाने होंगे। इसके बाद मुत्तू सीरियस हो जाता है और काम ढूंढना शुरू कर देता है। वो जगह जगह कई जगह तलाश करता है पर उसे काम नहीं मिलता। अब पुलिस सरगुनम मुत्तू को तलाश करना शुरू कर देती है और ढूंढते ढूंढते उसे दिखता है रायन। उसे देखते ही सरगुनम कहता है कि यही वो आदमी है। अब शादी के एक रात पहले रायन सेतु को मारने के लिए प्लान बनाता है और उसकी दूसरी वाइफ के घर पहुंचता है। अब जैसे तैसे वो घर के अंदर घुसता है और जाकर देखता है कि वहाँ दुर्गा बंधी हुई है और जैसे ही खोल कर सकता है कि बहुत सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं। रायन और दुर्गा दोनों मिलकर के उनसे लड़ते हैं और खिड़की से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं, पर यहाँ पर भी उन पर हमला कर दिया जाता है। फिर रायन एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन दुर्गा को गुरु उठा कर ले जाता है ऑटो में। रायन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता, लेकिन रायन इन सबको एक एक करके मार देता है। आखिर में एक आदमी बचा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मुत्तू और मणिक भी पहुंच जाते हैं, पर वो एक बचा हुआ आदमी मुत्तू को कहता है कि मार डालो इसे। रायन को कुछ समझ में नहीं आता और मुत्तू और मणिक भी काफी शौक लगते हैं यहाँ पर। फिर वो आदमी दोबारा कहता है कि सेतु भाई ने इसी को मारने के लिए तुम्हें कहा था, मार डालो इसे।
अब रायन को कुछ समझ में नहीं आता तो वो मुत्तू के पास जाने लगता है, लेकिन मुत्तू अचानक रायन पर चाकू मार देता है। रायन काफी शौक में रहता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो आखिरी बचा लड़का रायन पर हमला करता है, लेकिन रायन उसे भी मार डालता है। जब रायन फिर से मुत्तू के पास जाने की कोशिश करता है तो इस बार मणिक रायन को चाकू मार देता है। फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। रायन तो जमीन पर गिर पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि दुर्गा भागते हुए रायन के पास आती है। अब मणिक और मुत्तू सेतु के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो तो मेरा भाई था। तब सेतु कहता है कि मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन अगर तुम लोगों को पता चल गया था कि वो तुम्हारा भाई है तो तुमने उसे मारा क्यों? अब इसके बाद शेखर और दुर्गा रायन को ले जाते हैं एक क्लिनिक पे। डॉक्टर उसे देखकर कहती है ये तो पुलिस केस है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकती। तब दुर्गा कहती है कि अगर तुमने इसका इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर तैयार हो जाती है इलाज करने के लिए। इधर दोनों भाई आपस में बताते हैं कि उन्होंने आखिर रायन को चाकू मारा तो मारा क्यों। मुत्तू बताता है कि रायन ने कभी उसे अपना भाई समझा ही नहीं, हमेशा उसकी इंसल्ट की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेतु ने उसे अपने भाई की तरह माना, उसका ध्यान रखा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे मुत्तू ने मणिक को भी अपने साथ रख लिया। मुत्तू बताता है कि वो पिता बनने वाला है और उसे पैसों की भी बहुत जरूरत थी। वो कई जगह काम तलाश किया पर काम कोई नहीं दिया, लेकिन सेतु ने उसे काम भी दिया और ढेर सारे पैसे भी दिए। इसलिए वो सेतु को अपने भाई से भी बढ़कर मानता है। अब ये सब कुछ शेखर सुन लेता है और क्लिनिक में आकर के दुर्गा को ये सारी बातें बताता है। दुर्गा हैरान हो जाती है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मुत्तू और मणिक ने ही रायन को चाकू मारा है। इसके अगली सुबह दुर्गा की शादी है। अब दुर्गा को ढूंढने लगते हैं मणिक और मुत्तू। दुर्गा कहीं नहीं मिल रही होती और ना ही उसका फोन लग रहा होता है, और साथ ही साथ शेखर का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तब ये दोनों जाते हैं शेखर के पास। अब शेखर उन्हें देख करके गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ही रायन को चाकू मारी है। रायन तो बच गया, लेकिन शायद वो तुम लोगों को कुछ ना करे, माफ कर दे, लेकिन गलती से भी दुर्गा के सामने मत आना, वो तुम्हें मार डालेगी। दोनों के दोनों डर जाते हैं और जाते हैं सेतु के पास। और सेतु उन्हें आश्वासन देता है कि वो उनकी रक्षा करेगा और सभी को भिड़ा देते हैं रायन को ढूंढने में, और उनको रायन का पता चल जाता है। अब रात में कुछ लोग क्लिनिक के अंदर घुसते हैं और यहाँ पर रायन को मारने की कोशिश करते हैं। दुर्गा और शेखर दोनों जान पर खेल करके रायन की रक्षा करते हैं। यहाँ पर हमें दुर्गा का असली दुर्गा वाला रूप देखने को मिलता है। वो कई लोगों को मार डालती है। शेखर भी जख्मी हो जाता है, दुर्गा भी जख्मी हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो सभी को मारने में सफल हो जाते हैं। अब रायन को भी होश आ चुका है। रायन शेखर से कहता है भाई एक काम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि सेतु के घर के आगे उनके गुंडों की लाश टंगी पड़ी हुई है। फिर दुर्गा रायन को लेकर के एक सुनसान जगह पर आती है और साथ में डॉक्टर भी आती है उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद रायन दुर्गा को पूछता है क्या तुम्हारे साथ उस दिन कुछ हुआ था? दुर्गा कहती है कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ था। रायन फिर से पूछता है कि उस दिन कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? तब शेखर बताता है कि सेतु के एक आदमी गुरु ने दुर्गा की इज्जत लूटी है। ये सुनकर रायन को बहुत गुस्सा आता है। इधर सेतु के लोग रायन को ढूंढ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि रायन भी काफी कमजोर हो गया है, उसका पैर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसको दिखाने के लिए एक नए डॉक्टर को लाया जाता है। वो डॉक्टर रायन की खूब मदद करता है। रायन खुद भी अपने तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करता है और दुर्गा भी लड़ाई के लिए तैयारी कर रही होती है। जिस सेतु मुत्तू की बहुत मदद कर रहा होता है उसकी शादी कराने में। अब हम देखते हैं कि रायन काफी मेहनत के बाद ठीक हो चुका है। अब वो शेखर को सेतु के पास भेजता है गुरु को लाने के लिए। शेखर सेतु से कहता है कि तुम अपने इस आदमी गुरु को रायन के हवाले कर दो, उसके बाद रायन सब कुछ भूल जाएगा। सेतु राजी नहीं होता। तब शेखर कहता है कि रायन अपनी बहन के इज्जत लूटने वाले इंसान को कभी माफ कर, हो सकता है इसकी वजह से तुम सबको मरना पड़े। और तभी सेतु के फोन में रायन का फोन आता है और वो उठाकर सुनता है कि उसकी वाइफ फोन पर है और वो कहती है कि मुझे बचाओ। तब शेखर कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी जिंदा चाहिए तो तुम गुरु को इतना बजे इस जगह पर भेज देना। फिर शेखर यहाँ से चला जाता है। सेतु को बहुत गुस्सा आता है। वो गुरु को मारते हुए कहता है कि तुम्हें उसकी इज्जत लूटने किसने कहा था? अब देखो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। इसके बाद गुरु को वहाँ भेज दिया जाता है। वैन आती है और वो गुरु को उठाकर ले जाती है। अब हम देखते हैं कि दुर्गा अपने हाथ में हथियार लेकर गुरु को मारने के लिए खड़ी है। फिर वो गुरु का पैर काट देती है और फिर साथ ही साथ उसका गर्दन भी काट देती है। रायन चुपचाप बैठकर देख रहा होता है। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर चाय पीते हैं। इसके बाद मणिक शेखर को कॉल करता और कहता है कि मुझे भैया से माफी मांगनी है। शेखर कहता है वो तो तुमसे नहीं मिलेगा, पर चलो हम दोनों मिलकर के बात करते हैं। ये सारी बातचीत सेतु सुन लेता है। फिर शेखर दुर्गा को बताता है कि वो मणिक से मिलने जा रहा है। मणिक ने उसे बुलाया है। दुर्गा उसे मना तो करती है पर शेखर फिर भी चला जाता है।
इधर सेतु मणिक को बिजी कर देता है ताकि वो शेखर से मिलने ना जा पाए। अब शेखर रायन के पुराने वाले घर में पहुंच जाता है, लेकिन मणिक वहां जा नहीं पाता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सेतु पहुंच चुका है और रायन का पता पूछता है, और शेखर कहता है कि रायन मेरे बेटे जैसा है, तो मुझे मार डालो, फिर भी मैं उसका पता नहीं बताऊंगा। सेतु उसे मार मार के थक जाता है, पर वो पता नहीं बताता, तो आखिर सेतु उसे मार ही डालता है और फिर घर के बाहर टांग देता है। रायन को जब ये पता चलता है तो दोनों भाई बहन उसे देखने के लिए आते हैं। दुर्गा रायन को बताती है कि मणिक ने उसे फोन करके यहाँ बुलाया था, मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो फिर भी आया। फिर यहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है और रायन को उठाकर ले जाती है, और हम देखते हैं कि वो रायन को सरगुनम के पास लाती है। सरगुनम कहता है कि तुमने अभी तक 40 लोगों को मारा है, पर बस अब और नहीं, अब सेतु और तुम दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। इधर एक पुलिस वाला सेतु से भी यही बात करता है कि तुम लोगों ने बहुत किया, अब नहीं, अब आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसके लिए एक मिलने की जगह तय होती है। सेतु, मुत्तु, मणिक ये सभी के सभी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर फिर रायन भी आता है। दोनों भाई रायन से माफी मांगते हैं, रायन भी उन्हें माफ कर देता है और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग मिल करके सेलिब्रेशन करते हैं, नाच गाना करते हैं। इसमें सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं, मुत्तु, दुर्गा, मणिक, सेतु और रायन भी। डांस करते करते अचानक से हम देखते हैं कि दुर्गा मणिक को पूछती है कि तुमने मेरे भाई को कैसे मारा। ऐसा बोल करके वो मणिक के पेट में चाकू मार देती है। ये देख करके सभी जगह अफरा तफरी मच जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं कि दुर्गा ऐसा कैसे कर सकती है। फिर रायन दुर्गा को लेकर के चला जाता है और उसे ऑटो में बिठाकर भेज देता है। अब रायन सबको मारने लगता है, एक एक करके सबको वो मार डालता है। अब लास्ट में बचते हैं सेतु और मुत्तु। अब इन तीनों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होता है, पर ये दोनों मिल करके रायन से लड़ नहीं सकते और फाइनली वो सेतु को जिंदा जला देता है। इसके बाद बारी आती है मुत्तु की। वो मुत्तु को माफ तो करना चाहता है, पर करे कैसे। मुत्तु उस पर हमला किए जा रहा है। फाइनली मुत्तु भी उसके हाथों मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सरगुनम ने रायन को बुलाया था तो सरगुनम ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया था। सरगुनम रायन को बोला कि मुझे इस सिटी को गुंडों से मुक्त करना है, जिसके लिए सेतु को मरना होगा। कॉम्प्रोमाइज का एक बहाना बनाते हैं और इसी बहाने से तुम सेतु को मार देखो, पुलिस केस जो भी है सब कुछ मैं हटा दूंगा, उल्टा मैं तुम्हें 50 लाख भी दूंगा, बस तुम्हें सेतु को मारना है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायन ने ट्रक में अपना सामान लोड कर लिया और यहाँ से जाने के लिए तैयार है। तभी यहाँ मेघा आती है और अपने बच्चे को दुर्गा को सौंप देती है और कहती है कि मैं मुत्तु जैसे बेकार इंसान के बच्चे को पाल नहीं सकती। तब दूसरा पुलिस वाला सरगुनम से कहता है कि क्या आप उसे ये पैसे देंगे? तब सरगुनम कहता है कि नहीं, मेरा मानना है कि किसी भी गुंडे को जिंदा नहीं रहना चाहिए, और रायन भी एक तरह से गुंडा ही है और वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, उसे भी मरना होगा। लेकिन रायन का फोन स्विच ऑफ है। तब सरगुनम कहता है कि जितना मैं सोचता था रायन उससे ज्यादा बुद्धिमान निकला। अब हम देखते हैं कि रायन ट्रक में बैठकर चला गया, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे वो बचपन में अपने भाई और बहनों के साथ में इस शहर में आया था, वैसे ही अब वो इस शहर से वापस जा रहा है। दोस्तों, ये मूवी यही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।